गुम हो जाती है। हो गई, स्टार्ट हो गई सब। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय के बारे में जान रहे हैं। बहुत प्यारे श्लोक चल रहे हैं, जहां अर्जुन ने कृष्ण जी से प्रश्न किया था अपने संशयों का निवारण करने के लिए कि यदि मैं पद से भ्रष्ट हो गया तो क्या मेरी स्थिति उस बादल की तरह तो नहीं, छिन्न भिन्न बादल की तरह तो नहीं हो जाएगी। और कल हमने कृष्ण जी के मुख से सुना था कि क्या स्थिति होगी अगर कभी कोई विचलित हो जाता है तो भी वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकता। जो इस रास्ते पर आ गया उसका उद्धार पक्का है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं क्या लिखा है 41वें श्लोक में। राणा सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 41वां श्लोक लेंगे और इस श्लोक में भगवान जी जो अर्जुन ने प्रश्न उठाए थे उनके उत्तर जारी रख रहे हैं। जो प्रश्न क्या थे पहले हम जरा सा दोबारा उस पर रिविजिट कर लेते हैं। प्रश्न था कि अगर कोई व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है, योग की साधना को पूर्ण नहीं कर पाता, ध्यान योग की साधना को, तो उसकी क्या गति होती है। और फिर कहा था कहीं वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। और भगवान जी से आग्रह किया था कि प्रभु आप ही केवल मेरे इन संशयों का निवारण करने के लिए सक्षम हैं, इसलिए आप ही मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मेरे संशय दूर कर सकें। तो भगवान जी ने पिछले श्लोक में बताया कि जो ऐसा व्यक्ति है जो योग मार्ग से किसी तरह भटक गया है, किसी तरह उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में कोई नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी जो शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति है उसकी दुर्गति नहीं होती। और हमने कल इस पे थोड़ी सी चर्चा भी जो की थी उसमें ये बताया था कि अगर कोई शुभ कर्म कर रहा है तो या तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी और या फिर उसे योग में वो समाधि की स्थिति है वहां पहुंच जाएगा। परंतु क्योंकि वह योग की जो समाधि की अवस्था है वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर उसके जो पुण्य हैं वो पुण्य तो काउंट होंगे ही ना, तो उसके फलस्वरूप वह व्यक्ति स्वर्ग को जाएगा और वहां जो उसने पुण्य कर्म किए हैं उनका फल भोग कर आगे दोबारा फिर इस जन्म में अगले जन्म में अपना जो मार्ग उसका अवरुद्ध हो गया था वहां से वो फिर आगे अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगा ताकि वो किसी भी प्रकार उस लक्ष्य तक पहुंच जाए जिसे हम समाधि की अवस्था अथवा मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो उसी बात को आगे जारी रखते हुए भगवान जी अब 41वें श्लोक में आगे उस बात को जारी रख रहे हैं। बहन जी से अनुरोध के जरा ये श्लोक को पढ़ते हैं। ये श्लोक है, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नूषित्वा शाश्वती ही समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुण्य कृताम लोकाम प्राप्य। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होकर शाश्वती ही समा उषित्वा, बहुत शाश्वती का मतलब बहुत, समाह समय तक, बहुत वर्षों तक, उषित्वा वहां रहकर, शुचिनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, शुद्ध अर्थात ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है।
योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तो फिर अब वे बता रहे हैं भगवान जी कि जब व्यक्ति की जब वो देह त्यागने का समय आता है, फिर उसके बाद उसका क्या होता है। जो अधूरा योगी है, जो योग में अभी पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो योग से भ्रष्ट हुआ है व्यक्ति, वे पुण्यवानों के लोकों में, जिसे हम हमारे शास्त्रों में स्वर्ग आदि लोक कहा गया है, वहाँ दीर्घ काल तक, दीर्घ काल का यहाँ मतलब जो समझना चाहिए वह यह है कि उसने जो अपने पुण्य अर्जित किए हैं ध्यान योग के द्वारा, क्योंकि पुण्य अर्जित करने के दो तरीके हैं, चलो हम इस पे बात में आते हैं। तो वह व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों में अपने पुण्यों का जब तक उसका अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वहां रहने के बाद फिर वह श्रीमंतों के लिखा है यहाँ पर, यानी जो शुद्ध आचरण करने वाले और साथ में जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, धनी है, जो मतलब उनके पास धन का अभाव नहीं है और साथ ही वे लोग आध्यात्मिक भी हैं, तो ऐसे उसके परिवार में उसका जन्म होता है। तो भगवान जी जो कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ यही है कि हाँ जी, कि उसकी जो गति है वो ये है कि वो एक अच्छे संपन्न और आध्यात्मिक घर में उसका जन्म होता है। अब परलोक जब व्यक्ति जाता है, यानी इस संसार को छोड़कर अगले संसार में जब जाता है, या उसे कहें कि उसका इस मृत्यु का बाद जो आगे का जीवन है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने इस लोक में या इस वर्तमान जीवन में क्या कर्म किए, और इन्हीं कर्मों के ऊपर उसका अगला जीवन जो है या अगला समय जो है वह निर्भर करता है। मनुष्य जो कर्म करता है वे दो प्रकार के हैं, ये हम कर्मयोग में बात करते भी आए हैं कि या तो जो भी कर्म हैं वो या तो पाप पैदा करते हैं, पाप वाले पाप कर्म हैं, या पुण्य कर्म है। जो पाप कर्म व्यक्ति करता है वो उसका पतन ही होता है और वो निम्न गति को प्राप्त होता है, वो निचले लोकों में जाता है, या उसकी जो जन्म है वो बुरे आचरण के लोगों में, जैसे हम कहते हैं कि राक्षसी वातावरण में उसका जन्म होता है। और जो पुण्य कर्म वाले हैं व्यक्ति, उनका जन्म जो है वो आध्यात्मिक परिवारों में ही होता है, क्योंकि जो पुण्य कर्म करते हैं उनको आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भगवान देते हैं। तो ये जो हम पुण्य कर्म की भी बात कर रहे हैं, ये भी हमने कर्मयोग में जाना कि ये भी दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या था कि जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो अगर उसके मन में उस किए गए कार्य के, चाहे वो शुभ हो, कोई इच्छा बनी हुई है कि मुझे ऐसा फल मिलेगा, तो यह सकाम कर्म है। और दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या था कि उसने ईश्वर को समर्पित, अपने कर्म जो हैं वो ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं और उसकी कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, और उसके कर्म जो हैं वो केवल और केवल सब प्राणियों के हित में है, ना कि सिर्फ उसके मतलब स्वार्थजन्य नहीं है। वह जो भी कर्म करता है वो पूरे मानव समाज का या प्राणी वर्ग का ध्यान रखते हुए ही उसके कर्म होते हैं, और उसमें उसकी किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रहती। तो जो कर्म का फल है
वो हमारा कर्म का सिद्धांत यही कहता है, लॉ ऑफ कर्म जिसे हम कहते हैं, कि जो कर्म फल का करता है उसका ना, कर्म का करता है उसका जो फल है, जिस उद्देश्य से उसने वो काम किया है या कर्म किया है, उसी के ऊपर निर्भर है। इसीलिए जो सकाम कर्म है उसका फल अलग होगा और जो निष्काम कर्म है उसका फल अलग होगा। तो जो व्यक्ति पूर्णत्व के, जो हम ध्यान योग की बात कर रहे थे, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी कर्म करते हैं, अब पुण्य कर्म करने वाले भी व्यक्ति दो प्रकार के होंगे। तो एक तो जो सकाम कर्म कर रहा है, एक जो निष्काम कर्म कर रहा है। तो जो पुण्य कर्म कर रहा है उसका लक्ष्य, जो सकाम कर्म कर रहा है बेशक वह शुभ कर्म है, उसका लक्ष्य कुछ और है, उसको फल उसी प्रकार का मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है और वह ध्यान योग में भी है, जहां जिसका मार्ग भ्रष्ट हुआ है, जो योग भ्रष्ट हुआ है, तो इन दोनों के मार्ग भी अलग अलग होंगे। जैसे उनके कर्मों के फल, सकाम और निष्काम कर्मों के फल भी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, उसी प्रकार उन दोनों के जो मार्ग हैं आगे के, वे भी भिन्न भिन्न होंगे। अब ये देखिए कि हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो और फल पापों से हम बचने का प्रयास करते हैं कि हमारे से पाप कम से कम हो और पुण्य ज्यादा से ज्यादा हो। और ये पाप और पुण्य के बीच का जो फर्क है, यही हमारे आगे के जीवन का जो भाग्य है, जो आगे जो होना है, उसके पास उसके अनुरूप ही वह मिलता है। तो जिसके पुण्य कर्म की अधिकता होगी, जिन्होंने पुण्य काम ज्यादा किए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, और जिन्होंने पाप कर्म किए हैं वे नरक में जाएंगे। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो भगवान जी जो यहाँ पर कह रहे हैं, उनका कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति ध्यान योग कर रहा है और उस पथ से भ्रष्ट हुआ है, यानी योग भ्रष्ट हुआ है, वो स्वर्ग में ही जाएगा, क्योंकि उसके जो कर्म होते हैं वह निष्काम भाव के होते हैं। तो वह पुण्य करे या ना करे, उसका, जैसे कोई व्यक्ति पुण्य प्राप्त करने के लिए कर्म करता है और स्वर्ग जाता है, परंतु जो व्यक्ति योग में भ्रष्ट हुआ है वह बिना पुण्य की आकांक्षा के, पुण्य फल की आकांक्षा के कर्म कर रहा है, तो इसलिए उसे क्या मिलेगा? उस वह अपने आप ही स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। तो यहाँ ये बड़ा सा सटल सा डिफरेंस है, बड़ा ही सूक्ष्म सा डिफरेंस है, इनमें दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है कि एक व्यक्ति पुण्य कार्य कर रहा है स्वर्ग की इच्छा से, दूसरा व्यक्ति जो ध्यान योगी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वह व्यक्ति वह है जो पुण्य कर्म स्वर्ग की इच्छा से नहीं कर रहा, परंतु वह अपने, ये कहिए कि उसका लक्ष्य मोक्ष है। तो उसे, क्योंकि वो उस रास्ते पर लगा हुआ है, उसे अपने आप ही, अगर पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती तो उसे स्वर्ग मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज का अंतर स्पष्ट कर पाया हूं, नहीं तो हम इसको फिर बाद में भी डिस्कस करते हैं। तो उसे जो, जैसे व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है जिसे स्वर्ग आदि की इच्छा है, वो क्या करता है, जैसे अभी मैंने बताया कि वो सोचता है कि मेरे से पाप ना हो और पुण्य हो, और उन पुण्यों की अधिकता के कारण ही उसे स्वर्ग मिलता है। परंतु जो ध्यान योग में लगा है, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि वह पुण्य कार्य कर रहा है या पाप कार्य कर रहा है, क्योंकि जो ध्यान योग में लगा है उसके द्वारा उसने क्या किया है, उसका सब कुछ भगवान को समर्पित है, तो उसके हाथ से पाप कर्म होता ही नहीं है, इसलिए वो अपने आप ही स्वर्ग का भागी हो जाता है। अब दूसरी बात जो यहाँ पर आती है वह यह है कि उसे नो डाउट स्वर्ग तो मिल जाता है, परंतु स्वर्ग जो है वो एक
अस्थाई पड़ाव है। वह पड़ाव ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए स्वर्ग में बैठे रह सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंट बन जाता है पुण्य का। जब तक व्यक्ति उस अकाउंट को क्लियर नहीं कर लेता तब तक वह स्वर्ग में रहता है। उसके बाद उसको फिर इस धरती पर, यहाँ जो भगवान जी कह रहे हैं कि श्रीमंतों के यहाँ उसका जन्म होता है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णत्व की ओर ले जाए। तो उसे जो वातावरण मिलता है ऐसा मिलता है जो आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल हो। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं भगवान जी कि उसे शानदार परिवार मिलता है, इसका क्या अर्थ है? यानी संपन्न परिवार और आध्यात्मिक परिवार, इसकी क्या जरूरत है? ये बात क्यों कही भगवान जी ने कि उसे परिवार आध्यात्मिक मिलना समझ में आता है, पर संपन्न क्यों मिलता है? उसका कारण ये है कि अगर व्यक्ति निर्धन होगा तो क्या होगा कि उसका सारा वक्त जो उस जीवन में उसे मिला है, जो आगे जीवन मिलना है, उसका सारा वक्त फिर वो जो कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, बस उन्हीं चक्रों में उलझा रह जाएगा। उसे अपना आध्यात्मिक सफर आगे चलाने की अवसर नहीं मिल पाएगा। और फिर एक चीज और है, तो भाई सिर्फ ऐसा ही क्यों मिल रहा है? तो बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार में क्यों ना हो? तो उसका भी कारण जो है वो है कि जो बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं, ये हमारे शास्त्रों में पहले भी मैंने एक दिन बात की थी कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है या आत्म साक्षात्कार है, या जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, वह हमारे शास्त्र कहते हैं केवल जो मिडिल क्लास है उसमें ही सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ना तो रिच में ना पुअर क्लास में। इन दो क्लासेस में नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो निर्धन वातावरण है, निर्धन लोगों का वातावरण है, उसमें जैसे मैंने अभी कहा कि व्यक्ति केवल अपने जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उन्हें ही पूरा करने में रह जाता है। और जो ज्यादा सुविधा संपन्न है तो वहाँ ज्यादा सुविधाओं के, लग्जरी के होते हुए उसे भगवान का ख्याल नहीं आता, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति कहिए, कल्चर कहिए या वातावरण कहिए, कुछ भी कह लीजिए, वो इस चीज के लिए कंड्यूसिव नहीं होता कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर पाए। तो इसलिए जो सबसे बढ़िया वातावरण कहा गया है वो यही जो भगवान जी कह रहे हैं ना, श्रीमंतों के घर, वो यही है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा हो कि परिवार संपन्न भी हो परंतु आध्यात्मिक भी हो, साथ के साथ आध्यात्मिक भी हो, ताकि जो व्यक्ति है उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाए, क्योंकि वातावरण आध्यात्मिक है, संपन्न है, तो उसे अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष न करना पड़े और वह मोक्ष की प्राप्ति करे। और दूसरी बात ये कि ध्यान जो है, हम ध्यान योग की बात करते आए हैं, वह तभी संभव है, उसमें पूर्णत्व तभी संभव है जब तक हमारे जो भोग की इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, वह अगर उनका लेश मात्र भी ध्यान योग करते समय हमारे अंदर रह गया तो हम पूर्णत्व की या समाधि की अवस्था की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर जो ध्यान योग में लगा हुआ व्यक्ति, उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ है या वह योग भ्रष्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ सांसारिक इच्छाएं बची हुई थी। तो अब अगर उसे अगले जन्म में एक संपन्न परिवार का वातावरण मिलता है और आध्यात्मिक वातावरण मिलता है, तो उसकी जो बची खुची ये जो सांसारिक इच्छाएं थी वह स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। तो फिर जो उसका मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष प्राप्ति का जो सफर है, वह सुगम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान जी ने बात की है
ये इसकी क्या नाम है श्रीमंतों की, उसके कहने का भाव यही है। तो भगवान जी हमें इस श्लोक के द्वारा पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। वो बिल्कुल ये कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इस मार्ग में लगे रहो। अगर कहीं ना कहीं अर्जुन को कह रहे हैं, उसके माध्यम से हमें भी कह रहे हैं कि तुम इस मार्ग में लगे रहो, बिना इस बात की चिंता किए कि तुम्हारी कहीं दुर्गति होगी या इसके बाद कुछ तुम्हारी हानि होगी। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रकृति के नियम हैं उनके तहत जो ध्यान योगी है वो जीवित रहते हुए तो प्रकृति उसका ध्यान करती ही है, परंतु मृत्यु के बाद भी प्रकृति जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखेगी और उसे एक सही वातावरण मिलेगा मृत्यु के पश्चात। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का आज की इस व्याख्या के लिए। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें या कोई ऐड ऑन करना चाहे तो। नहीं तो हम जो बचा हुआ समय है वो मैंने आज दूसरा श्लोक इसीलिए नहीं लिया, मैंने कहा थोड़ा हमें थोड़ा सा समय मिल जाए तो आगे जो हम चर्चा कल एम कर रहे थे करने की वो उसको कर लें। परंतु अगर किसी का कोई प्रश्न बचा है तो हम जरूर लेंगे उसे। इसके साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और एक बार उनके साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे जहां पर हम किडनी हेल्थ के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे राणा सर से। सभी को प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, बौधन से दुख दरिद्र भागी, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। अहं ब्रह्म अर्पणम अस्तु। त्यागी जी से अनुरोध की 3 बार ओम का जाप करवा दें। हास्यासन हम इसके बाद करेंगे आज। से रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं।